नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उड़ई निचोड़। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो मतलब केवल जालौन जिले में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में ये ऐसे पहले विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री हैं हरिओम उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी लगभग 15 करोड़ की जो BRGF और विधायक निधि पूरी की पूरी माधवगढ़ विधानसभा में किसानों के लिए नलकूपों के लिए दे दी गई और उस राशि से 258 नलकूप लगाए गए करीब 60-65 विधानसभा के गांवों में। ये इस तरह का ये जो आंकड़ा है, ये पूरे बुंदेलखंड में किसी विधायक का नहीं मिलता है कि जिसने किसानों के लिए इतने ज्यादा संख्या में नलकूप लगवाए हो। हमारे जालौन जिले में ही कालपी क्षेत्र के चौधरी शंकर सिंह पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने भी नलकूप लगवाए, लेकिन उन्होंने सरकारी योजनाओं के नलकूप लगवाए थे। तो आइए आज चलते हैं इनके पास। आज 27 के चुनाव में विधानसभा के लेके कई चीजें हैं, जैसे PDF जो दलित पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रही थी, अब इधर वो पीड़ित ब्राह्मणों की भी पक्षधरता की बात कर रही है। इधर JNG के जो आंदोलन हुआ है उसने सारे राजनीतिक दलों को और खासतौर से सत्तारूढ़ दलों को हिला दिया है, क्योंकि उनका चाहे पेपर लीक का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, तो भाजपा का भ्रष्टाचार और सपा के टाइम पे जो काम कराए गए थे उनके बारे में मंत्री जी, उपाध्याय जी, आपका क्या कहना तुलनात्मक रूप से? नमस्कार। मेरा अनुरोध है इस जनपद जालौन की जनता से, मतदाता से, क्योंकि चुनाव में मतदाता ही भगवान होता है, उसको भगवान मान करके जिन लोगों ने काम किया वो सफल रहे। अभी माननीय शर्मा जी कह रहे थे, हमारे जनपद में ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में पानी की बड़ी समस्या है। वो समस्या थी और अभी भी है। किसानों की सिंचाई हो या पेयजल की हो, किसानों की समस्या सिंचाई की हो या पेयजल की हो, भारतीय जनता पार्टी ने छलावा क्या किया आप सब लोगों को विदित है। आप सब लोग जानते हैं कि जो नमामि गंगे के तहत काम कराया गया है हमारे जनपद में, पूरे बुंदेलखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में, जाकर के देख लें नमामि गंगे की क्या हालत है। हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं या जनपद जालौन की बात करते हैं, गांव में जाओगे, इस समय बरसात का मौका चल रहा है, जैसे ही गाड़ी खड़ी करोगे आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी नहीं निकल पाएगी। उसका मेन कारण क्या है कि इन लोगों ने सड़कें खुदी हुई, जो बनी हुई 20 साल से सड़कें थी उनको खोद के डाल दिया और वारी नियारी करके पेमेंट करके चले गए। जनता परेशान है। मंत्री जी, ये जो एक भाजपा के ही नेता हैं और पूर्व सांसद हैं गंगाचरण राजपूत, उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड के लिए जो 26,000 करोड़ या कितना जो जल उसमें ये अपने जल शक्ति मंत्रालय से जो धन आवंटित हुआ था, अगर इसकी SIT जांच या उच्च स्तरीय जांच करा लिया जाए तो इसमें बहुत बड़ा घपला निकलेगा, क्योंकि आज भी गांव-गांव में सड़कें खुदी हुई, पानी नल लगे हुए, पानी नहीं पहुंचा है। तो इससे आपका कहां तक हो? हाँ, SIT करा लें चाहे CBI करा लें, इस सरकार के दौरान हम लोगों को उस जांच का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ये जांच जब संभव होगी जब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी और दूसरी सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। जिस तरह से JNG आंदोलन कर रहा है, जिस तरह से महिलाएं लड़कियां आंदोलन, उससे तो ये लग रहा है कि वातावरण तो कुछ बदल रहा है। आपको कैसा लगता है? बदल ही नहीं रहा है, इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ। आप गांव-गांव जाओ, परेशान है, नौजवान परेशान है। इसलिए परेशान है
कि उसको कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, कहीं कोई उसका आने जाने का विक्रम नहीं है। पढ़ाई खत्म हो चुकी है। आप स्कूलों में जाओ, प्राइमरी पहले से ही बंद कर दिए गए, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज भी बंद होने के कगार पे है। तो और जो परीक्षाएं होती हैं, प्रवेश परीक्षाएं, उनकी भी बड़ी खराब हालत है। ये जो आंदोलन हुआ था, ये नौजवानों की खुद की उपज थी, ये किसी का उपकार नहीं था। खुद की उपज जब होती है, जब ज्यादा लोग परेशान होते हैं। नौजवान क्यों परेशान है, उसकी परेशानी का कारण आप गांव से देखिए। आप नौजवान करेगा क्या पढ़ लिख करके? जब आप उसका सिस्टम नहीं बनाओगे, सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। आपको उसके सिस्टम में व्यापार, उद्योग और कृषि। व्यापार में कुछ लोग जाते हैं, आज व्यापारियों की हालत देखो कितनी खराब है। सबसे बड़ी विडंबना इस जनपद जालौन की और पूरे बुंदेलखंड की है कि यहां उद्योग कहीं नहीं है, केवल कोरी बातें हैं। एक भी उद्योग की स्थापना नहीं हुई। सन 80 से लेकर के आज तक जो उद्योग लगे भी थे, उस इस जनपद में या कहीं भी खेती के काम के लिए हमारा किसान सबसे ज्यादा परेशान है। इसमें ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना पंडित है, ना ठाकुर है, ना कोई भी हो। आज खाद के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं। 500-500 रुपया बोरी ब्लैक में ले रहे हैं किसान। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? उससे भी बड़ी विडंबना है, किसान के साथ सरकार ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या किया है? एक सब्सिडी के रूप में उनने खरीदारी शुरू की तमाम जिंसों की। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी पिछले मूंग की खरीद की बात आई। जी जी जी। मूंग में सारी खरीद व्यापारियों की हो गई। उसके पहले मसूर, मटर, ज्वार, गेहूं, बाजरा, चना और तो और इस जनपद में मूंगफली होती नहीं है। मूंगफली की भी खरीद हो गई। जी जी जी। फर्जी देखो, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ का घोटाला है ये। तो इस घोटाले से किसान परेशान है। किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है, आमदनी आज घट रही है। तो ईमानदारी से अगर इसकी जांच हो तो बहुत बड़ा घोटाला। जांच की हम बात ही नहीं कर रहे, जनता जांच करेगी। हाँ हाँ, जनता मतदाता के रूप में आएगी, वो जांच करेगी। तो वो मतदाता के रूप में रहेगी, जांच तो कोई हो ही नहीं सकती है। चाहे वो नमामि गंगा की हो, चाहे इसकी हो, और इससे भी बड़ा फ्रॉड है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं पूरे जनपद के लोगों से। सरकारी जो मशीनरी है, यानी सरकारी जो संस्थान है और जो गैर सरकारी संस्थान है, कार्य योजना बनाते हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक्स हो, इनका जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक हुआ नहीं है। आप ब्लॉकों में जाओ, एक मनरेगा का कार्यक्रम चलता था जिसे जी राम जी कर दिया है। फ्रॉड की सीमा हो गई, मनरेगा का काम ही नहीं हुआ, वो काम खत्म हो गया। ये जो बड़ी समस्या है, आज मजदूर परेशान है। पहले मजदूर को मनरेगा से काम मिल जाता था। आप जाइए, हम आक्रोश की बात कर रहे हैं। पहले नौजवान भी काम करता था और पढ़ाई करता था, जाके अपने डलिया डाल के माता पिता के साथ जाकर के काम करता था। आज वो खत्म हो गया है, सब फ्लॉप हो गया है, सब फर्जी अपने कागजों पर सड़क बन गई और पैसा निकाल लिया गया। धीरे 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 हमारा कहने का मतलब यह है कि इसका दुष्परिणाम इस 10 साल में जो किया है, ये सरकार को भोगना पड़ेगा। जी जी। इससे भी ज्यादा खराब काम है। अब आप कहीं भी अस्पताल में चले जाओ, व्यवस्था ध्वस्त है। जब पढ़ाई लिखाई और दवाई नहीं होगी, नौजवान को क्या मतलब हम लोग समझा पाएंगे
नौजवान को क्या दे पाएंगे? हम लोगों के पुरखों ने जो बनाया था सिस्टम, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, नौजवान अपना काम करने लगता था खेती का, जिसको पढ़ना है वो पढ़ा और नौकरी में चला गया, फौज में चला गया, पुलिस में चला गया या अन्य जगह चला गया। आज क्या स्थिति हो गई है, वैकेंसी ही नहीं है, सब संविदा पे शुरू हो गया है, एक भी काम सरकारी तौर तरीके से नहीं हो रहा है, आउटसोर्सिंग से शुरू हो गया है, आउटसोर्सिंग में ठेकेदारी हो गई है। ये जो विडंबना है, उस विडंबना का परिणाम ये है कि जीएनजी जाकर के ये गांव गांव नारे लगाने लगा है। मंत्री जी, उस समय जीएनजी नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि छात्र संघ के जब यहाँ पे होता था, डीवीसी वगैरह में छात्र संघ में रहे, तब भी ये जनता के सवालों को लेकर के और आंदोलन और छात्रों के सवालों को लेकर करते थे। उस समय नाम नहीं था जीएनजी का, लेकिन तब भी आप संघर्ष करते रहे। जी, आंदोलन मर चुका है, इस सरकार ने आंदोलन को मार डाला है। हमें कहीं नहीं लगता है कि आंदोलन इसके अलावा हो। अच्छा, हर जिले जिले में आंदोलन खड़े हो जाते थे पहले, आज नहीं हो रहा। नेताजी जिंदा थे, आदरणीय मुलायम सिंह जी, पिछले 12 के पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत आंदोलन किए। उसका परिणाम ये है कि हम लोगों की सरकार बनी 12 से 17 तक। आज आंदोलन अपने आप हो रहा है, उस मरने का कारण ये सरकार है। ये जीएनजी का तो विस्फोट हुआ, ये तो लावा फूटा है, लावा फूटा, ज्वालामुखी है ये। इसको संभालना बहुत मुश्किल, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। ये वोट में परिवर्तन होने जा रहा है। तो उपाध्याय जी, मेरा ये कहना है कि 27 का चुनाव नजदीक है और मैं 2-3 बार माधवगढ़ होके आया, वहां के तमाम जातियों के लोगों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य, चाहे पिछड़ी जातियां हो, ये दलित हो, तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उपाध्याय जी को लड़ाया जाए। तो आपका इस बारे में अपनी पार्टी के? हाँ शर्मा जी, अभी हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं फेसबुक पर और लोगों से देखते हैं, एक खोखला नारा दिया जा रहा है विकास का। आप उस क्षेत्र में जाकर के देखना, 4-4 पुल आदरणीय नेताजी ने दिए थे। जी बात जी आदरणीय नेताजी की है। यहाँ का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी का नेताजी की देन है। जी। कई बहुत सारी सड़कें समाजवादी पार्टी के द्वारा बनवाई गई, अखिलेश जी के जमाने में, अखिलेश जी के जमाने में बनवाई गई है, और कोई भ्रष्टाचार नहीं। अभी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से निकले, 17 जगह टूटी हुई। 17 जगह नहीं, हम तो अभी गए, हम सोच रहे थे कि ये तेज न दौड़ाए ड्राइवर, इतना इनोवेशन है, इतना उसमें जर्क है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी लखनऊ कानपुर वाला ध्वस्त हो गया है। ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है। हाँ। नमामि गंगे, ये सड़कें, तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो केवल भ्रष्टाचार के लिए चलाए जा रहे हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आज तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे आप चले जाओ, उसमें नहीं कहीं जर्क मिल जाए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाई थी। उपाध्याय जी, अभी पिछले दिनों जल शक्ति मंत्री आए थे स्वतंत्र, तो उन्होंने एक सवाल में स्वीकार किया था, और उसने भी प्रमुख सचिव जो है, क्या नाम उसका, कौन है वो, तो उसने दोनों ने किया कि जालौन जिले में काम नहीं हुआ है। तो क्या इसी तरह 7 जिलों में हाल है कि जालौन जिलों में नहीं काम हुआ? पूरे बुंदेलखंड में यही हाल है, और वो स्वीकार करने लगे हैं। ये हमें बड़ी आश्चर्यजनक बात लग रही। हमें तो कहीं सुनने नहीं, हमने छापा भी है उसको कि उन्होंने स्वीकार किया दोनों ने कि हम काम, जालौन में काम नहीं हुआ है। तो ये जो कौन सा काम नहीं हुआ ये तो बताएं। जी। ये हम प्रश्न करना चाहते हैं, फिर पैसा गया कहाँ, बजट गया कहाँ? अगर काम सरकार ये कह रही है कि यहाँ नहीं हुआ काम, तो पैसा कहाँ गया? बजट तो आया। लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गाना गा रहे हैं फर्जी, तो बजट कहाँ गया? जो बजट है वो उसके माने बारे न्यारे हो गए। उपाध्याय जी, ये बताइए कि जो भाजपा का भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ तो विधायक के चुनाव में आप लड़ करके आवाज जनता की बुलंद करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे? मैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार जो उनका दिशा निर्देश होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें अगर चुनाव लड़ाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। वहाँ जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में हम आज से ही नहीं, जब हम छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए तब से लेकर आज तक हमारा अनवरत प्रयास और संघर्ष और सेवा जारी है। बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, बिना जाति के, हर व्यक्ति के लिए हम उपलब्ध हैं और उपलब्ध रहेंगे। जैसा कि अभी आप कह रहे थे ट्यूबवेल का, हमने जो ट्यूबवेल लगवाए उन ट्यूबवेलों को जाके देख लें। मैं बुंदेलखंड में नहीं लगवाए किसी जनप्रतिनिधि ने पूरे प्रदेश में नहीं लगवाए होंगे। मैं पहला जनप्रतिनिधि हूं जैसे 5 साल नहीं, विधायक निधि अपनी किसानों को समर्पित की, पहला जनप्रतिनिधि हूं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी विधायक हाथ उठा के बता दे कि उसने 1 लाख रुपया भी किसानों को दिया हो। आपने पूरी विधायक निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और BRGF ले आए। और मैं हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख लो जाके, आप हमारी विधायक निधि का पूरा वो निकलवा लो सिजरा। हमारी विधायक निधि किसानों को समर्पित है। और एक और बात करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर मैं बना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से तो मैं पूरी विधायक निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और पैसा ले आकर के किसानों को समर्पित करेंगे। बहुत बढ़िया। और किसान ही हमारी प्राण है और किसान ही हमारा भगवान है। क्योंकि हम किसान परिवार में पैदा हुए हैं। हमने भी वो दिन देखे हैं कि अगर मैल टूट गई, पानी लगा है, चाहे जितनी सर्दी हो, मैंने उस पर बैठ करके मैल बनाई है कि उसी पानी में बैठ गए और मजदूर या हम लोग मैल बना रहे हैं। आपने चुनाव लड़ने के पहले जो घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से किसानों को और आम जनता को निश्चित सुकून मिलेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि या चुनाव लड़ने वाले पहले से इस तरह की घोषणा नहीं करते। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।